नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में अश्लेषा, मूल, अश्विनी, मघा, रेवती या ज्येष्ठा नक्षत्र हैं, तो ये पित्त दोष या मूल दोष माना जाता है। ऐसे लोगों को नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, शादी ब्याह में अड़चने, संतान की समस्या, इस तरह की अड़चने आती हैं। ऐसे लोगों को इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 15 यंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत ही विशेष स्थान रखता है यंत्र में, और ये यंत्र बहुत ही खास है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि 15 यंत्र कैसे बनाते हैं। शकुन अपशकुन ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो हमारी सनातन काल से चली आ रही कुछ मान्यता होती है, जिसमें बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं। आपके अंदर अचानक अनजाना डर आ गया है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, किसी प्रकार की ऊपरी बाधा का प्रभाव आप महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कोई आपके पीछे पीछे है, आपको लगता है कोई आपके घर पर है, कोई आपको ऐसा लगता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें किसी की नज़र लगी हुई है, कि चाहे नौकरी, धंधा, व्यापार, बिजनेस कुछ भी आप कर रहे हो। तो ऐसी हालत में आपकी मानसिक दशा है वो बिखर जाती है, काम में मन नहीं लगता, तनाव बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें। और फिर तनाव में जब कोई निर्णय आप लेते हैं तो वो गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए 15 यंत्र बहुत खास माना जाता है। 15 यानी 1 और 5, ये मिला के 6 नंबर हो जाते हैं। 6 नंबर नंबरोलॉजी में शुक्र का माना जाता है, यानी सभी तरीके की शक्तियों को शुक्र में डाला गया है। शुक्र मटेरियल लाइफ, भौतिक जो जीवन है उसका मालिक माना जाता है। और भौतिक जीवन आप तभी जी सकते हैं जब आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए, नष्ट हो जाए, कम हो जाए। तो आज का प्रयोग है, ये इस तरह का प्रयोग है कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई धन खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं आसान तरीके से, सरल विधि से यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आज यही आपको बताने जा रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। आपको करना क्या चाहिए, इसमें कुछ चीज़ों की खास ज़रूरत होती है। आपके पास कनेर कलम होना चाहिए, इस तरह का कनेर कलम होना चाहिए ये। और आपके पास भोजपत्र होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं ना, ये भोजपत्र है। ये जो आप देख रहे हैं ये भोजपत्र है। भोजपत्र एक आध्यात्मिक कागज होता है। हमारे शास्त्र भोजपत्र पर लिखे जाते हैं, जिसकी वजह से हजारों साल बाद भी वे खराब नहीं होते। ये भोजपत्र की खास बात है। तो ये चीजें हैं। अगर ये चीज नहीं है आपके पास तो सामान्य कागज आप ले सकते हैं, यानी कोई कागज आप ले सकते हैं, इस तरह का कागज भी ले सकते हैं। और आपके पास ये नहीं है तो कोई पेन भी ले सकते हैं। तो मुझे आपको बताना है तो आज मैं पेन से बताऊंगा, आप उस तरीके से करना है। तो ये अब इसमें ये होता है कि जो जरूरत पड़ती है वो अष्टगंध, अष्टगंध की स्याही मार्केट में आसानी से मिलती है, 5-10 रुपए में आ जाती है। वो लें, थोड़ा सा एक कटोरी में डालें, उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के स्याही बना लें। और इसके बाद कनेर की कलम से डुबा के आपको यंत्र बनाना है। यंत्र कैसे बनाना है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो वो आपको करना है। अगर ये कनेर की कलम आपको नहीं मिले तो आप अगरबत्ती की जो लकड़ी है उससे आप अष्टगंध की स्याही से आप बना सकते हैं। तो आज का जो विषय है वो है 15 यंत्र कैसे बनाएं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे।
तो 15 यंत्र जैसे मैंने कहा बहुत खास माना जाता है। नजर, तंत्र बाधा, और कहते हैं ना कि कोई पीठ पीछे से कोई प्लानिंग कर रहा है, ये जो चीजें हैं और ये नष्ट होती है। और 15 यंत्र के बारे में आपने शायद सुना होगा, प्राचीन काल से ये यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये यंत्र की खास बात है कि कोई भी तरफ से इसको जोड़ें तो ये 15 नंबर आते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं, किस तरीके से। ठीक है, ये नॉर्मल एक ये पेन से आपको दिखाने जा रहा हूँ मार्कर से। हमने पहले एक लाइन बना ली, स्क्वायर बना लिया, एक लाइन, दो लाइन, फिर एक लाइन, दो लाइन। अब यहाँ पर हमें कुछ नंबर लिखने हैं। तो हमने एक नंबर लिखा, दो नंबर लिखा, तीन नंबर लिखा, चार नंबर लिखा, पांच नंबर लिखा, छह नंबर लिखा, सात नंबर लिखा, आठ नंबर लिखा, नौ नंबर लिखा। यहाँ एक पॉइंट याद रखिए, ये नवग्रह को बैलेंस करता है। नवग्रह दोष है तो उसको वो बैलेंस करता है, और इसलिए ये यंत्र की महिमा बहुत है। इसको शकुन यंत्र भी कहा जाता है, और 15 का यंत्र कहा जाता है, 15हिया यंत्र भी कहा जाता है। ऐसा किसी भी तरह का शकुन होता है, जैसे कि कोई कहता ना कि घर से बाहर निकले तो कोई चीजें हो गई तो कुछ अपशकुन हो गया, तो कुछ अपशकुन जैसा महसूस होता है। तो ये 15 यंत्र उसे ठीक करने का कार्य करता है। नजर लग जाती है, वो ठीक करने का कार्य करता है। ऊपरी बाधा होती है, उसे ठीक करने का कार्य करता है। तो ये यंत्र आपको बनाना है सूर्यास्त के बाद। इसके बारे में तो अभी आपको बताएंगे। यहाँ एक चीज खास याद रखें कि जो नंबर की शुरुआत होती है वो छोटे नंबर से शुरुआत होती है। अब इसमें छोटा नंबर एक है, तो हमने एक से शुरुआत की। हमने एक यहां लिखा, दो यहां लिखा, तीन यहां लिखा, चार यहां लिखा, पांच लिखा, छह लिखा, सात लिखा, आठ लिखा, नौ लिखा। कहने का मतलब है शुरुआत एक से लिखना है। अब यहां पर देखिए, चार, तीन, सात, आठ, 15, यानी ये यहां पर 15 आ गया। इस तरीके से नौ, पांच, 14, एक, 15, ये 15 आ गया। दो, सात, नौ, छ, 15, ये 15 आ गया। हम इसको ऐसे भी जोड़ लेते हैं, यानी आठ एक नौ, नौ छ 15, ये हो गया। पांच तीन आठ, आठ सात 15, ये 15 हो गया। यहां पर चार नौ 14, चार नौ 13, दो 15, ये 15 हो गया। अब यहां से हम ऐसे भी जोड़ लें, है ना। ये हो गया, ये 13, 13 दो 15, इस तरीके से जोड़े। ये देखिए 6, 6 9 15, इस तरीके से हम जोड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए सात, यानी आठ, तीन, 11, चार, 15, तो ये जो है ये 15। कहने का मतलब है ये जो सिस्टम है, चारों दिशाओं से आप कैसे भी जोड़ो, ये 15 ही आने वाला है, 15 ये यंत्र। और ये बहुत खास माना जाता है। अब ये आपने यंत्र बना लिया, ये यंत्र बना लिया आपने अष्टगंध में। आपने जैसे मैंने कहा कनेल की कलम से आप बनाओ या अगरबत्ती की लकड़ी से, ये आपने बना लिया। ये बनाने के बाद अगर आपके पास भोजपत्र नहीं तो मैं प्लेन कागज में आप बना लिया। अब इसको बना लीजिए। बनाने के बाद इसको इतने भाग को लैमिनेट कर लीजिए। लैमिनेट कर लीजिए, और लैमिनेट करने के बाद अब आपको खास तरह का मंत्र का जाप करना है। सिंपल सी बात है, वो जो मंत्र का जाप खाली जो करना है, और वो मंत्र है खाली इतना। बस क्रीम। जब आप यंत्र बनाएं तो क्रीम 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 क्रीम, बस ये मंत्र का जाप करना है, क्रीम 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 क्रीम। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्रीम बीज मंत्र का जाप करते हुए यंत्र बनाना है। अब इसका नियम है कि स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। पहली बात तो इसका जो समय है सूर्यास्त के बाद। इस यंत्र को जो बनाने का जो नियम है वो है सूर्यास्त के बाद। तो सूर्यास्त के बाद आप बनाएं।
आप दिमाग में बिठा लीजिए, सूर्यास्त के बाद, यानी स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, सूर्यास्त के बाद ये यंत्र को आप बनाना चाहिए। जब आप ये यंत्र को बनाएंगे, उस समय आपको दो दिशा का मेन पालन करना है। आप एक सावधानी के हिसाब से बना रहे हैं कि भविष्य में कोई समस्या ना हो, तो ईस्ट की तरफ मुंह करके या पूर्व की तरफ, नॉर्थ की तरफ मुंह करके आप ये इसका यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम में आ चुके हैं, समस्या में आ चुके हैं, तो आपकी दिशा दक्षिण दिशा रहेगी। साउथ की तरफ आपको मुख करके ये यंत्र का निर्माण करना है। तो मैंने पहले कहा, स्त्री पुरुष कोई भी 18 वर्ष के ऊपर कोई भी बना सकता है, और महिलाएं मासिक धर्म में इसका निर्माण नहीं कर सकती हैं। और जब भी यंत्र की शुरुआत करते हैं, उसमें नंबर आते हैं, तो जो सबसे कम नंबर होता है वहां से शुरुआत की जाती है। ये आप पॉइंट समझ गए। सूर्यास्त के बाद इसे करना होता है, ऐसा नहीं कि इसमें सुबह करें, सूर्यास्त के बाद ही करना होता है, उतना फायदा मिलता है। अब जब सूर्यास्त के बाद करें, तो आप अपने कमरे का दरवाजा खिड़की सब बंद कर लें, लाइट भी बंद कर लें। यानी कोई बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, उसे भी बंद किया जाता है, और दीपक जलाया जाता है। आप घी का दीपक जला सकते हैं, आग आप मोमबत्ती जला सकते हैं, मोमबत्ती जलाएं बस, और कोई नियम नहीं। यानी ये जो यंत्र का निर्माण जो आप करेंगे, लाइट में नहीं करेंगे, आप मोमबत्ती में करेंगे, दीपक जलाकर करेंगे। तो ये आप ये ऐसा कर सकते हैं। और दीपक इसमें, क्योंकि ये जो सिस्टम है, इसमें सरसों के तेल का दीपक ज्यादा उचित माना जाता है अगर आप दीपक जलाते हैं। तो मोमबत्ती तो कोई भी, मोमबत्ती में ये सरसों के तेल का ऐसा कोई विधान नहीं होता, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप दिया जला रहे हैं, तो सरसों के तेल का जलाएं, नहीं तो फिर मोमबत्ती तो है ही है। 4-5 मोमबत्ती रख दीजिए, और बस हो गया। तब आप इसको बनाइए, ये बनाएंगे। कभी कभी ये होता है कि खास तरीके से यंत्र जब आप बनाते हैं, जाहिर आप रूम में अकेले ही रहेंगे, कभी कभी यंत्र बनाते समय कुछ अनुभव भी आते हैं, तो आप यंत्र बनाना रोकिए मत, आप यंत्र बनाइए। यंत्र एक 5-10 मिनट में, 15 मिनट में मंत्र का जाप करते हुए आपको बनाना होता है। तो ये यंत्र जब आप बना चुके होते हैं, उसके बाद आपका सिस्टम खत्म है, फिर आप लाइट चालू कर लें। लाइट चालू करने के बाद मैंने कहा, जब जब तक ये मंत्र बनाएंगे, क्रीम बीज मंत्र का जाप करेंगे, क्रीम 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 क्रीम, ये बीज मंत्र का आप जाप करेंगे। और ये बीज मंत्र का जितना जाप करेंगे, उतना हमको फायदा मिलेगा। तो ये आप याद रखें। तो क्रीम बीज मंत्र का हमें जाप करना है। तो इस तरीके से ये यंत्र जब बन जाएगा, तो ये यंत्र बनने के बाद फिर हमें उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यंत्र बनाने के बाद उसको आप लैमिनेट कर लें, और लैमिनेट करने के बाद आप इसे घर के मंदिर में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में, गोदाम में, जहां भी आपका कार्य का स्थान है, वहां पर आप इसको रख सकते हैं। याद रखें, आपके हाथ का बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल दूसरे को करना है और आप कर रहे हैं, नहीं, आपके हाथ का बना हुआ होना चाहिए। आप पति पत्नी हो तो ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एक ऑफिस में बना लीजिए, एक घर के लिए बना लीजिए। इस तरीके से आपको करना होगा। ये बहुत 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 काम में आता है, और बहुत आसान है, लेकिन इसकी अपनी एक पद्धति होती है। तो 15 यंत्र आपके जीवन को बदल सकता है। और आप किसी दूसरे से करवाएंगे, 2-5-10 हज़ार रुपया वो ले लेगा, कोई मतलब नहीं है। आप स्वयं करें, कोई जरूरत नहीं है। और जो आप करेंगे, सबसे अच्छा करेंगे, क्योंकि आप अंतरात्मा से जुड़ेंगे। आपको समस्या है, आप उस समस्या के समाधान के लिए अंतर्मन से वो करेंगे। सामने वाला धन के लालच में उस मन से, उस भावना से नहीं कर पाता, उसके दिमाग में सिर्फ धन होता है। तो आप जो करेंगे, अपने लिए सीरियस होकर करेंगे। और ये, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई डरने की बात नहीं, कोई ऐसा कुछ इलीगल नहीं, कुछ गलत आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको 1 रुपया खर्चा भी नहीं करना है। तो ये चीज करें, इसका फायदा उठाएं। बस, जैसे मेरी बात है कि फायदा होता है तो लोगों की मदद करें, क्योंकि ये मेरी गुरु दक्षिणा है कि आपको लाभ मिलता है तो लोगों की बिना स्वार्थ के किसी न किसी रूप में आप लोगों की मदद जरूर करें। बस इतनी मेरी तरफ से एक उम्मीद होती है। और बस, धन्यवाद।